तूने क्या किया है? वो नशवा की जान ले लेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा और आनिया से भी बात कर लूंगा। आनिया से तुमने कोई बात नहीं करनी है। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है यार, प्यार करती है तुमसे, उसकी पोजीशन तो समझो। क्या बात कर रही हो तुम? उसने इंसल्ट की है तुम्हारी। प्यार में लोग बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो तुम किससे प्यार करती हो? मुझे तंग मत करो हरीश, और तुम आनिया को कुछ नहीं कहोगे वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। ठीक है, तुम भी मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलना नहीं छोड़ोगे। हरीश, क्या बच्चों वाली बात है। वादा करो। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? किसी को पता चल गया तो? उसकी फिक्र तुम ना करें। Just live in the moment. जहाँ मैं हूँ तुम हो और कोई भी नहीं। And you know that I love you, right? मत कहो, अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं बोलता, लेकिन तुम ना बोलो। चलो, मैं घर कह के आई थी कि आ जाऊंगी। अच्छा, 5 मिनट और प्लीज। नहीं, मुझे जाना है, थोड़ी देर का कह के आई थी। What is this? कुछ नहीं, चोट लग गई थी। कैसे? पता नहीं, बस लग गई थी, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम दानीन से मिलने गई। लगता है तुम्हें मेरी बातों की अहमियत नहीं है। तो ठीक है, मैं सिर्फ नशवा की बात करता हूं। मैं दानीन से इज़ा के बारे में बात करने गई थी कि वो भाई का पीछा छोड़ दे। ओह, देखो ना, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लेकिन तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता कि किस तरह दबाव डालना है उस पर। जी। देखो आनिया, तुम शमशेर नगर की बहू हो और यह कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें हर कदम देखभाल के उठाना चाहिए, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किससे कब और कितनी बात करनी है। जी। वो मैंने नशवा से बात कर ली, उसने मिलने की वजह बताई है मुझे। बस तुम अल्तमश से बात कर लो नशवा की। भाई को अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। तो उसे कहो कि मंगनी कर ले। मैंने कोशिश की थी, वो मान नहीं रहे। आनिया, तुम मुझे इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मैं नहीं, भाई राजी नहीं हो रहे। तो उसे राजी करो ना। तुम्हें पता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और ऐसी बातों पर बहुओं को घर से निकाल दिया जाता है। तुम लकी हो कि अभी तक शमशेर नगर में बैठी हो। जाओ, जाकर उसे राजी करो। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंतजार कर रही हैं। इट्स ओके, मैं आपका घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। आपको किसी ने चाय का पूछा? हाँ, चाय का भी पूछा, खाने का भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। इज़ा ने बताया आप वहाँ गए थे। आपने कहा तो मैं चला गया। सुना है आज़म को आप बहुत अच्छे लगे हो। असल में मुझे बहुत डर था कि वो ज़बरदस्ती इज़ा की शादी कबीर से करा देंगे। अगर इज़ा को कबीर पसंद है तो इसमें बुरा क्या है? इज़ा को कुछ नहीं पता, वो तो उनकी खातिर कुछ भी कर जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी रोएगी। जो भी हो, इज़ा को हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का। उसका फैसला नौकरी करने का भी था, लेकिन शेरगढ़ की लड़की कोई आम नौकरी करे, ये क्या सही है? अच्छा किया कि आपने उसको जॉब ऑफर की। आप ज़बरदस्ती उसे रख भी लीजिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। आई एम सॉरी। तो बिना लगन और कोशिश के कुछ हासिल भी तो नहीं होता। इतना बड़ा एम्पायर आपने सीधी उंगली से घी निकाल के तो हासिल नहीं किया होगा ना। आप माँ होकर ये बात कह रही हैं? हाँ, मैं माँ होके ये बात कह रही हूँ। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराऊंगी।
आप भी बेवकूफ नहीं है और मैं भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा के साथ ज्यादती कर रही हैं। आई एम सॉरी, इस गेम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा मैं। एनीवे, अब एंजॉय कीजिए, बैठिए यहाँ पे, घर को देखिए। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। गुड बाय। आनिया, डैडी से तुमने शिकायत की है मेरी? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों, उन्हें पता चल गया क्या? भाई भाई देख आनिया ने क्या किया है मेरे साथ। मुझे तो पता भी नहीं था ये इतनी चालाक निकलेगी। नहीं अनीश, मैं बोलो क्या बात? भाई आनिया ने मेरी पिक्चर्स फोटोशॉप करके डैडी को सेंड कर दी हैं। तो बाबा ने क्लास ली तुम्हारी? बाबा ने बहुत डांटा। मेरा तो कसूर भी कोई नहीं है। कहने लगे कि टुकड़े टुकड़े करके दफन कर देंगे। ऐसा कहा बाबा ने? गुड। भाई जिंदगी में पहली बार बाबा ने कोई ऐसी बात की है जो मुझे अच्छी लगी है। और तुम यही आशा डिजर्व भी करती हो। तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और अपनी गलती को मानने की बजाय दूसरों को इल्जाम लगा रही हो। ये आनिया की गलती है। आनिया ने कहा था कि वो मेरी शिकायत लगाएगी ताकि अल्तमश से मेरी शादी ना हो। अच्छा, तुम्हें वो लगता है और शादी तुम्हें अल्तमश से करनी है? मुझे नहीं करनी है अल्तमश से शादी। डैडी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरी शादी जबरदस्ती अल्तमश से करवा दे। मैं नहीं चाहती। चलो आर्या। How about that? Oh, when I say you see a lot of the face of the bat, there's a tendency to want to shoot larger as well. you can take 4 for that, Mr. Watson. Over there, not yet. Happy to cut. He's cut really well through all those fielders and found the rope. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे कहे बगैर ही मेरी बात समझ गए। Watson there, he's been able to accelerate through the ball. He just got a little bit of width. Here we go. लोगों को पहचानना आता है मुझे। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रही थी। उसी ने बहकाया था ना तुम्हें सब ड्रामा करने के लिए। बहुत रूथलेस है। उसने दानीन के साथ बहुत ज्यादती की है। दानीन के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। दूर रहना उससे। आपकी बहन है, कैसे दूर रहूं? जैसे भी। अंकल मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं भाई से कहूं कि वो नशवा से शादी कर ले। कोई जरूरत नहीं। इस शादी से किसी का भला नहीं होने वाला। बल्कि जब तक वो सुधर नहीं जाती उसकी किसी से भी शादी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ। आप बहुत अच्छे हैं। तो बस मेरे नहीं है। सॉरी, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आ गया है। नहीं नहीं, मुझे कौन सा कहीं जाना होता है। आप अकेले हैं, घर पर कोई नजर नहीं आ रहा।
हाँ, वो कबीर और रिजा फिल्म देखने गए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा उस दिन तुमसे मिलके। तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें समझता था। आपको मैं पहले बुरा लगता था या बुरा लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बस जैसा मैं समझता था वैसे नहीं हो। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? जॉब वैकेंसी के बारे में पता चला था, काफ़ी कॉल्स की, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये खुद देने के लिए आ गया। अरे कल लास्ट डेट है और आज मेरी रात को फ्लाइट है, तो अरे खुश रहो खुश रहो। तुमने इतनी एफर्ट की हमारे लिए। असल में ये दोनों दोपहर से गए हुए हैं ना, तो उसने फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं चलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, बट आप अपना ख्याल रखें। I'll see you soon. अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, ये तुम्हारे लिए ही आए। मैंने आपके बाबा को सब कुछ समझा दिया है, वो आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं बता दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्या बता दूंगा बाबा, क्या हो रहा है? जॉब अवेलेबल है बेटा, उसकी एप्लीकेशन जमा कराने की कल आखिरी तारीख है, ये तुम्हारे लिए देख लें। अरे एक मिनट, क्यों दिया ये आपने? शॉक हो रहा था, आपको इसकी ज़रूरत थी और मुझे इसका पता चला तो देने आ गया। Anyway, I just have to. क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कभी अपने ऑफिस में जॉब दिलवाने की बात करते हैं तो कभी यहाँ। मुझे नहीं चाहिए आपसे फेवर्स। मुझे भी आपको फेवर्स नहीं देनी। Bloody stuck in the situation anyway. मैं जा रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। आप नाराज हो रहे हैं? आप खुश हैं? बस जाइए, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्तमश, आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है ताकि आप किसी की अना को नीचे दिखा सकें। इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मुझे इस वैकेंसी का पता चला। आप खुल के अपने बलबूते पे अप्लाई कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सुने, थैंक यू। गुड नाइट। हाँ कबीर बेटा, दिन कैसा गुजरा? मजा आया? जी बहुत। कहाँ गए तुम लोग? वो फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गए थे तुम लोग? मुख्तलिफ जगहों पे गए थे। कबीर बेटा, क्या बात है? जी सॉरी, मेरे ज़हन पे बहुत सारी चीजें। कल दफ्तर है ना, सर पे 100 चीजें चल रही हैं। तुम्हें इज़ा कैसी लगती है? इज़ा इज़ा तो बहुत अच्छी है। मैं उससे भी पूछूंगा कि तुम उसे कैसे लगते हो। नहीं, इज़ा के बहुत सारे प्लान्स हैं और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ऐसी बात पूछ के। तुम उसे रोकोगे तो नहीं ना? नहीं, मैंने क्यों रोकना है, लेकिन जब वक्त आएगा तो पूछ लेंगे। वो भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे। उसके ख्वाबों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अभी। जीते रहो, खुश रहो। शुक्र है। नशा, मुझे चाय देना। आनिया दे रही है ना चाय आपको? आनिया चाय दो बाबा को। बाबा चाय। लेता हूं। अभी क्यों नहीं ले रहे?
नशवा ने गलत बात की, फिर भी आप उसकी साइड ले रहे हैं और आनिया के हाथ से चाय लेने को तैयार नहीं क्यों? नशवा मेरी बेटी है, उसने कुछ नहीं किया। इसे कहो कि शमशेर नगर की इज्जत का ख्याल रखे, जिम्मेदारी है इस पर। अगर ये अल्तमश से बात कर लेती ना तो आज ये कुछ ना होता जो अब हुआ है। मैंने मना किया था आनिया को। तुम इस मामले में ना पड़ो। पढ़ूंगा मैं नहीं चाहता कि अब जबरदस्ती किसी और की शादी हो। तुम्हें पता, नाजिया रोजाना अल्तमश के घर के चक्कर लगा रही है। तो क्या होता है? अल्तमश तो नहीं जाता और ना ही आजा आती, फिर फर्क क्या पड़ता है? तुम इज़ा के बारे में पता करो, कहाँ है वो और क्या कर रही है। अब आप उसकी मालूमात लगा रहे हैं। मैं आपसे अभी आनिया की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इस फोन कॉल का तो मैं इंतजार कर रहा था। हेलो। हाँ ठीक। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आजम और नाजिया में अलहदगी हो गई है। भाई मुमताज, मिठाई तो बिठवाओ, और हाँ, एक टोकरा जाहिद भाई के घर जरूर भेजना। मुबारक हो। आपने देखा अरीश कैसे आपकी तरफदारी कर रहे थे। हमने आपसे कहा था ना कि कुछ ही अरसे में वो दानीन को भूल जाएंगे। आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या वाकई अरीश ने आपको अल्तमश से बात करने से मना किया? जी। लेकिन आनिया, आपको अल्तमश से बात करनी चाहिए, इसी में आपकी इज्जत है। मगर नशवा भी तो शादी नहीं करना चाहती। नशवा वहीं शादी करेगी जहां हम चाहेंगे। हमारे यहाँ बच्चे फैसला नहीं करते, जो फैसला हम करेंगे वही होगा। और अगर वो खुश ना रह पाए तो? नाजिया ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, और अब 25 साल बाद उनकी भी अलहदगी हो गई। आप कोशिश कीजिए कि शमशेर नगर में एक वारिस पैदा हो जाए। आनिया, दुआ कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। आप देखेंगी जब वारिस पैदा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मोहब्बत किस किस तरह के काम कराती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं आज आनिया के लिए लड़के आया हूँ डैड से। अब आगे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे मत कहना। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन आनिया बहुत अच्छी है, डिजर्व नहीं करती ये सब। लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती और मैं ये डिजर्व नहीं करता कि तुम मेरे पास हो कि भी मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे। सिर्फ कहने की बात है। मेरा एक हिस्सा अभी भी तुम्हारे पास है। आधा अधूरा ऐसी हुई यार। लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ही होते हो। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे चाहते हो। अब जाओ, वेट कर रही होगी। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं है मुझे आनिया के करीब करने की? आनिया के करीब होने से तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम हो जाएगी? कभी नहीं। तो
फिर अगर मेरी कोई जगह ले ही नहीं सकता तो मुझे क्या फिक्र। अब जाओ। नहीं, थोड़ी देर और बात करते हैं ना प्लीज। मुझे डर लगता है तुमसे। मुझसे या अपने आप से? ईश तो मुझे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चोट लग गई होगी, पहले से था शायद। पहले से नहीं था दानी, बताओ मुझे ये क्या हुआ। चोट लग गई होगी, मुझे नहीं पता, तुम भी पीछे ही पड़ जाते हो यार। हाँ तो मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं ये हुआ कैसे। प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। बिल्कुल वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे उस चोट के टाइम पे हुआ था। और क्या? तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा इन बातों का। मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। कोई कुछ नहीं कर सकता हरीश, ऐसे चल रहा है चलने दो, ठीक हो जाएगा। देर हो रही है, तुम जाओ। ले आओ जाके। रोकिए मुमताज, आप वाकई ये मिठाई भिजवा रही हैं? अब हुज़ैफर ने कहा है तो भेजनी तो पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं है अम्मी जान? क्योंकि हम शमशेर नगर वाले ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते। आप ऐसा मुझे कह रहे? आपको पता है मैं कौन हूँ और कहाँ से पढ़ा हुआ? हसनफर, आपको हम ही ने उस यूनिवर्सिटी में भेजा था। जी नहीं अम्मी जान, आपके पास कहाँ फुर्सत थी। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वलीद भाईजान जाना चाहते थे, लेकिन आपको कहाँ पता होगा। मिठाई तो जाएगी। नाजिया के हाथ में जानी चाहिए, समझे? ठीक, जाओ। तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा इन बातों का। मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। ऐसे चल रहा है चलने दो। हेलो, हाँ हरीश बात कर रहा हूँ। जरा पता करके बताओ ये मिस्टर सैफ आज है कहाँ? ये क्या है? शमशेर नगर से है आपके लिए। हो गई मंगनी? छोड़ो, जाने दो। देखना इंशाल्लाह ताला हमारी इज़ा के लिए भी बहुत कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। कभी तो कोई अच्छी बात कर दिया करें भाई। रुके में क्या लिखा है देखो। क्या हुआ, क्या लिखा है? खुद ही पढ़ ले। गिरी भी हरकतों पे आ गई आपकी फूफी। अब अगर मैंने इससे बड़ा टोकरा ना भिजवाया ना तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं।
कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। मैं नहीं जानती, आपको वापस आना पड़ेगा। नाजिया, तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं जिद कर रही हूँ? यहाँ पे मिठाई का टोकरा आया था सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं, आप वापस आएंगे तो उनको पता लगेगा कि वो गलत है। तुम खुद क्यों नहीं आ जाती? अब बताएं, जिद कौन कर रहा है? सारा झगड़ा तो शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि हम शेरगढ़ वापस आ गए थे। अब घर वापस चले जाएंगे तो जीत तो उनकी हो गई ना। नाजिया बस करो प्लीज। नहीं करूंगी, उनकी वजह से आप व्हीलचेयर में हैं। मैं माफ कर चुका हूँ, अब छोड़ दो इस किस्से को। तो आप उन्हें क़यामत में पकड़ लेना, मैं तो उनको अभी गिरबान से पकड़ूंगी। अच्छा, पकड़ लेना, हर बात में पीछे मत पड़ जाया करो। मैं सिर्फ 2 बातों के पीछे पड़ी हूँ, एक मुझे यहाँ रहना है और दूसरा अल्तमश। हाँ वो अच्छा है, लेकिन इज़ा के लिए मुनासिब नहीं है वो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इज़ा को देख रहा हूँ ना, मुझे पता है। वैसे भी अभी वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने पूछा था उससे। आपने अल्तमश का पूछा था? नहीं, कबीर का। कबीर? आप चाहते हैं शेरगढ़ की बेटी की शादी कबीर से हो? तुम्हारी शादी अगर मुझसे हो सकती है तो उसकी कबीर से क्यों नहीं? नहीं, इज़ा की शादी अल्तमश से होगी। मैं नहीं जानती। नाजिया, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार से रखा है, लेकिन अब तुम एक जवान बेटी की माँ हो, तुम ऐसी बातें सेब नहीं देती हैं। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? नहीं। ना आप वापस आना चाहते, ना आप अल्तमश से शादी करवाना चाहते। बदल तो आप गए ना आजम। अब आप देखिएगा, ये शादी मैं करवा के ही रहूंगी। खुदा हाफिज। दानी जी? मैं कह रही थी सैफ तो पता नहीं कब आए। तुम आओ मेरे साथ आके खाना खा लो। नहीं नहीं, आप खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? दोपहर को तुम्हें भूख नहीं थी, अब तुम्हें भूख नहीं है। सब ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है तबीयत, बस ऐसी भूख नहीं है। नहीं दानी, कोई ना कोई बात तो है। तुम्हारी शक्ल भी बदली बदली सी लग रही है मुझे। नहीं। हेलो याला, कहाँ, किधर, कैसे, कहाँ पे अभी? अच्छा, अब हम आ रहे हैं। क्या हुआ? सैफ का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक तो है मेरा बच्चा? पता करते हैं, चलें। जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। एक्सीडेंट? कैसे? ज्यादा नहीं, बस गाड़ी लग गई थी। That's about it. Are you okay? मैं ठीक हूँ। लेकिन हुआ कैसे? बताता हूँ।
2 इंटरव्यूज हो गए हैं, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। आप ही ने मुझे इस जॉब का बताया था, इसलिए आपको बता रही हूँ। नौकरी मिले ना मिले, आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने मुझे समझा और आपने ये मौका दिया और मेरी अम्मी के दबाव में नहीं आए। हाय हाय बेड़ा घर खुद दुश्मनों का, हाथ पैर टूटे मेरे बच्चे। तू ठीक तो है ना? मेरा तो दिल ही बैठ गया था, मैं तो घर से यहाँ तक का रास्ता मेरे लिए जाम हो गया। तू ठीक है ना? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, रिलैक्स करें। वो बाहर सब कह रहे थे कि आपके अपोनेंट्स ने आप पे हमला करवाया। वो तो सब यही कहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि असल मकसद क्या था। खबरें तो बननी चाहिए ना। तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट था? नहीं तारीन, मुझे चोट लगी है, तुम्हें लग रहा है नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है? सुना है डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हें रखेंगे। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मेरा बहुत दिल परेशान है, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? डोंट वरी, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। एनीवेज, इट वाज एन रोड साइड एक्सीडेंट एज यू नेम्ड इट। उर्दू में बात करो ना, मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग। जी मैम, मैं कह रहा हूँ कि ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने? अरीश ने। अरीश? उसने किया ये? जी मैम, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई थी। मैं जब वापस आया तो मैंने गजनफर साहब को फोन करने की कोशिश की, उनसे राब्ता नहीं हुआ। कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो विजिट कर लूंगा, सब पता चल जाएगा। इस टाइम कौन सी नमाज पढ़ रही थी? शुक्राने की नफल अदा कर रही थी। किस चीज के शुक्राना? अल्लाह ने आपको सलामत रखा, इसलिए। हरीश, सो तो नहीं रहे थे ना? गलत टाइम पे फोन तो नहीं कर दिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
तुम ही थे ना वो, जो पता तुम ही। क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? इसको शक हो गया। अब चोट तो नहीं लगी ज्यादा? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? ठीक है वो, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को बचा लेना, तो ऐन मौके पर आके मैंने उसे बचा लिया। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, तुमने उसे बचा लिया। अब जाओ तुम अपनी बीवी के पास, वो भी बहुत खुश होगी कि तुम ठीक हो।